Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 13 of exercise 9.1. So let's go through it. In question number 13, we have to find the area of a square whose diagonal length is given to us. In A part it is 14 meter and in the B part it is 0.8 centimeter. सो देखिए बेटा, हम लोगों को स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, बट एरिया फाइंड करने के लिए हमें तो साइड की रिक्वायरमेंट होती है ना, हमें तो चाहिए होता है साइड, बट हमें साइड की जगह पे क्या दिया हुआ है, डायगनल दिया हुआ है। सो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एरिया? तो देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। पहले हम लोग डायगनल की हेल्प से हम लोग साइड फाइंड करेंगे स्क्वायर का, और फिर उसके बाद हम लोग साइड की वैल्यू अपने एरिया के फॉर्मूले में पुट करके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा, जिस तरीके से हमने आपको रेक्टेंगल के डायगनल और उसकी लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन बताया था, जैसा कि आपको याद होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सेम वैसे ही एक स्क्वायर के भी डायगनल का रिलेशन होता है स्क्वायर के साइड्स के साथ। तो वो क्या होता है, आज हम लोग यही समझेंगे। सो लेट्स डू इट। सो अलॉन्ग विद एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज, अब बेटा आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो डायगनल्स हैं उनके भी फॉर्मूलाज बेटा अब आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। सो डायगनल सिंपली क्या होता है हम आपको बता चुके हैं ऐसे प्रीवियस वीडियो में, बट स्टिल आई एम गोना टेल यू वंस मोर कि डायगनल क्या होता है। सिंपली बेटा, एक किसी भी शेप के अंदर अगर हम लोग उसके कोई भी दो वर्टिसीज ले लें, कोई भी दो कॉर्नर्स ले लें और उनको ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करें, सो दैट लाइन इज सिंपली कॉल्ड आर डायगनल। ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसीज को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डायगनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शेप बना रही हूँ और ये है एक 5 साइडेड पॉलीगन। 5 साइड के पॉलीगन को हम लोग कहते हैं पेंटागन। सो पता है, अगर पेंटागन के हम सारे डायगनल्स बनाएं तो पता है क्या बनता है? लेट्स सी, दिस इज जस्ट अ फन फिल्ड एक्टिविटी फॉर यू। तो देखिए, सारे मतलब डायगनल्स क्या होते हैं, वो लाइन सेगमेंट्स जो कि ऑपोजिट वर्टिसीज को, आमने सामने वाले कॉर्नर्स को ज्वाइन करती हैं। तो जितने भी कॉर्नर्स आपको मिल रहे हैं, जिससे भी आपका, जैसे कि हमने इस वर्टेक्स को स्टार्ट करा, तो देखिए अब इसको इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे तो वो तो हमारा ये वाला साइड ही है ना, तो ये तो हम लोग को ज्वाइन करना नहीं होगा। तो जो आमने सामने वाले कॉर्नर्स हैं जो कि ज्वाइंट नहीं हैं एक दूसरे से, उनको ज्वाइन करते हैं हम लोग, है ना, डायगनल से। सो हम लोग ने ये बनाया, देन हम लोग ने ये बनाया, देन हम लोग ने इस कॉर्नर को ज्वाइन किया वर्टिसी से, तो देखिए क्या बन गया, एक स्टार बन गया, है ना। तो पता है, एक पेंटागन जो होता है, मतलब जो 5 साइड्स का जो पॉलीगन होता है जिसको हम लोग पेंटागन कहते हैं, उसके जब हम सारे डायगोनल्स बनाते हैं तो हमें स्टार मिलता है ना। मैं अपने एक स्टूडेंट को पढ़ा रही थी तब ये चीज़ डिस्कवर हुई, दैट ओ वाओ मैम, दिस इज़ अ स्टार। ओके ओके, सो नाउ हमारे जो डायगनल्स क्या होते हैं वो तो हम लोगों ने समझ लिया है ना। कोई भी आमने सामने वाले कॉर्नर्स को, जिनको हम लोग वर्टिसीज कहते हैं एक्चुअल में, उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा डायगनल वो कहलाता है। तो बेटा, डायगनल का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से अब हम लोग ये लर्न कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था रेक्टेंगल के लिए कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा एक राइट ट्राइंगल होता है, क्योंकि देखिए डायगनल हमारा जो होता है वो लेंथ और ब्रेथ के साथ क्या बनाता है, एक राइट ट्राइंगल बनाता है। तो अगर हमने लॉन्गर वाले साइड को, या अगर हमने लॉन्गर वाले साइड को एल लिया है और शॉर्टर वाले साइड को बी लिया है, और ये सपोज जो डायगनल है इसको अब हम लोग डी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, डी कह रहे हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसका जब हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो वो पता है किसके इक्वल आता है, जो ट्राइंगल के बाकी दोनों साइड्स बचे, मतलब एल और बी, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल, मतलब इनका स्क्वायर करें और फिर इनको ऐड करें तो जो सम आया उसके इक्वल आता है डी स्क्वायर। तो ये रिलेशन था हमारा। ये रिलेशन बेटा आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। तो अभी आप लिखिए डायगनल, हेडिंग डालिए डायगनल ऑफ रेक्टेंगल, और डायगनल ऑफ रेक्टेंगल के नीचे आप ये फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। एंड नाउ सेम यही चीज़ बेटा अगर हम लोग स्क्वायर के डायगनल्स के साथ करें, स्क्वायर के डायगनल के साथ, तो देखिए यहाँ पे भी हमें एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर में भी बेटा जो कॉर्नर पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री ही होता है ना, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ही होता है।
तो ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। यहाँ पे भी हमारे 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है ट्राइंगल का, हमारा साइड है डी। और क्योंकि बेटा स्क्वायर में देखिए हमारे जो दोनों साइड्स होते हैं, मतलब ऑल 4 साइड्स, चारों ही साइड्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमारे ये जो 2 साइड्स आ रहे हैं ये दोनों ही क्या हैं, ये भी एस है और ये भी एस है। तो देखिए यहाँ से डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला बना। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखिए डायगोनल का जब स्क्वायर किया तो वो बाकी जो दोनों साइड्स हैं जो कि एस और एस हैं इनके स्क्वायर को ऐड करने के बाद जो आंसर आया, जो सम आया उसके इक्वल होता है ना, ये आया। अब देखिए एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा जब हम लोग सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, कितनी बार एक्स आया है, बस उसके आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग सिंपली क्या लिख देते थे, 2x लिख देते थे ना। तो ऐसे ही एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना 2s स्क्वायर। तो ये होता है रिलेशन डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड उसके साइड्स के बीच में। तो आप डायगोनल ऑफ स्क्वायर हेडिंग डालिए और उसके नीचे आप ये फॉर्मूला लिखिए, और आप ना डायग्राम भी ये बना लीजिएगा, जो मैंने डायग्राम बनाया है ये स्क्वायर के केस में जो बनाया है ये स्क्वायर वाले के नीचे और रेक्टेंगल वाला रेक्टेंगल के नीचे। तो ये आपको बेटा लर्न करना है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूले, मतलब डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ ब्रेड्थ के बीच में ये जो हमारा फॉर्मूला बन के आ रहा है, एक रिलेशन आ रहा है, वो क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरीके से स्क्वायर में जो हमारा डायगोनल और साइड्स के बीच में रिलेशन है, मतलब अगर हमें डायगोनल पता है तो हम लोग साइड निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, और अगर हमें साइड पता है और डायगोनल फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन से डायगोनल भी फाइंड कर लेंगे, है ना। तो वो ये रिलेशन है। ओके, सो नाउ वी आर गोना यूज दिस इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बेटा मैं आपको ना बी पार्ट वाला बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, इसमें डेसिमल नंबर है तो इस वजह से। तो आपको स्क्वायर का जो डायगोनल है उसकी लेंथ आपको दी हुई है, तो डायगोनल दिया हुआ है। तो देखिए बेटा हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि डायगोनल इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्योंकि एरिया फाइंड करना है, एरिया के लिए साइड चाहिए तो हमें साइड फाइंड करना है। तो हम लोग स्टार्टिंग में तो लिख देंगे कि लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स। ठीक है बेटा, ये जल्दी से लिख लिए, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एस, डोंट राइट इट एक्स, बी एस। ओके, तो अब इसके बाद अब हम लोग अपना ये फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मूला है, क्या रिलेशन है, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है उसका स्क्वायर 2 इंटू साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम लोग को जो वैल्यू पता है वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डी की जगह पे क्या पुट करना है, 0.8 पुट करना है। सो बेटा देखिए डी का स्क्वायर, तो इसीलिए 0.8 का भी स्क्वायर इक्वल टू 2s स्क्वायर। एस तो पता नहीं है तो ऐसे ही कॉपी डाउन हो गया। अब देखिए बेटा जैसा कि हमने आपको बताया था स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा 3 का स्क्वायर, तो उसका मीनिंग सिंपली होता है कि 3 को 3 में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सेम वही काम 0.8 का स्क्वायर होगा। आपको क्या करना है, आपको 0.8 इंटू 0.8 करना है। तो देखिए बेटा आप या तो सिंपली 0.8 इंटू 0.8 कर लिए तो उससे आपका एक डेसिमल नंबर आ जाएगा, फिर बाद में आपको पॉइंट तो हटाना ही पड़ेगा, या फिर आप अभी भी पॉइंट हटा सकते हैं ना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ओके आपने जब यहाँ पे हटाया पॉइंट, या पॉइंट हटाया ऐसे, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट थी तो अपॉन में क्या लग जाएगा, अपॉन में 10 लग जाएगा। तो देखिए क्योंकि ये जो 10 है वो कहाँ से आया है, 0.8 से ही आया है ना, तो 0.8 का स्क्वायर था तो इस 10 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो ब्रैकेट बनाए ना वो बड़ा सा बनाए थोड़ा, ताकि ये जो स्क्वायर है, ये जो पॉइंट आप हटाएं, जो अपॉन में 10 लिखें, वो 10 भी उस ब्रैकेट के अंदर ही रहे, क्योंकि इस 10 पे भी ये स्क्वायर लगेगा। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, अब पॉइंट हट चुका है और आपका क्या है 8/10, 0.8 मतलब 8 होता है ना, सिंपली 8/10 का स्क्वायर इक्वल टू 2s स्क्वायर। अब आप सिंपली स्क्वायर्स की वैल्यू पुट करिए। ये चीज़ क्योंकि हमने आपको इसलिए बताया ना क्योंकि इससे एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि जब फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर लगता है तो पता है क्या होता है, सिंपल, इसका मतलब होता है कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होना है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होना है। तो
8 का स्क्वायर मतलब 8 8 ज़ा लिखिए, 8 8 ज़ा 64। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 में 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 10 10 ज़ा 100 इक्वल टू 2s स्क्वायर। अब हम लोगों को तो s फाइंड करना है। अब देखिए बेटा, इसके आगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 वेज हैं, बट मैं ना यहाँ पे अब आपको एक इजी मेथड बता रही हूँ, जिससे कि अब आपको कुछ भी स्क्वायर रूट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे आप क्या करेंगे बेटा कि ये जो आपका डी स्क्वायर, ये जो आपका रिलेशन था डायगोनल और साइड के बीच में, ये तो रिलेशन है ही है, ये तो आपको लर्न करना ही करना है। साथ ही साथ एक और मैं आपको शॉर्टकट वाला रिलेशन बता रही हूँ, उससे आप ना ये स्क्वायर स्क्वायर निकालने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, आपको उसका यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा आंसर ईजिली बहुत। वो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एस। सिंपल, बस ये फॉर्मूला है। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये एज इट इज़ रहेगा आपके फॉर्मूले में, इसका आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है। आपको वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, वो आपके भी कोर्स में नहीं है। आपको स्क्वायर रूट टू लिखा रहने देना है, उसको सॉल्व नहीं करना होता। तो बस आप देखिए, ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही करना है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस में आप ये वाला फॉर्मूला ना यूज़ करिएगा, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा। ठीक है बेटा, तो लर्न दोनों करने हैं, क्वेश्चन में यूज़ कौन सा करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा। अब देखिए, सिंपली देखिएगा, वैल्यू पुट करेंगे, कितनी जल्दी आपका साइड निकल आएगा। डी के नीचे 0.8 लिखा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको एज इट इज़ रहने देना है, इससे कुछ नहीं करना है। इंटू एस, अब आपको एस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस को अकेला करना है। एस के साथ इधर कौन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो उसको बस हम लोग दूसरी तरफ भेज देंगे। तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 न्यूमरेटर में था, तो इधर गया, तो ये सिंपली कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एस आ गया। अभी आप 0.8 है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, पॉइंट हटा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में इंटू 10 हो जाता है ना। ये नहीं करिएगा कि पता चला स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बाद आपने एक ज़ीरो बढ़ा दिया। ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ कौन रहेगा, सिर्फ 2 ही रहेगा, कोई और नंबर बाहर से नहीं आ सकता है। तो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, तो अपॉन में 10 मल्टीप्लाई हो गया। अब आपका नंबर क्या बन चुका है, 08, मतलब कि 8 बन चुका है। अब हम लोग कैंसिल भी कर लेते हैं, यहीं पे 8 और 10 कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट वाला 2 ना किसी से कैंसिल नहीं होता है बेटा। जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है वो बेचारा बिल्कुल अकेला होता है, उसको वो किसी के साथ ना ऐड हो सकता है, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना कैंसिल। तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो देखिए आपका साइड निकल आया, साइड क्या निकल के आया, 4/5 इंटू √2। तो आपका जो साइड आ गया वो आ गया 4/5 इंटू √2। तो बस इसको साथ में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है बीच में, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का ही साइन है, ऐसे। अब आपका साइड आ गया, अब आपका एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, मतलब कि 4/5 इंटू 4/5 अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ मिलेगी, वो क्या होगा कि पता है, जब अब देखिए हमने आपको क्या बताया बेटा कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो न्यूमरेटर का तो आंसर आ गया बड़ा इजीली, 4 4 ज़ा 16, अपॉन में क्या होगा, 5√2 इंटू 5√2। इसका मतलब क्या है, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए 5 को तो 5 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 हो गया। √2 इंटू √2, जब सेम रूट में मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है और नंबर फ्री हो जाता है, ये होता है। और जब डिफरेंट रूट्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो जैसे कि आपने √2 इंटू √3 किया है ना, रूट सिर्फ रूट ही में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब √2 इंटू √3 करते हैं, तो ये जो रूट के अंदर दोनों नंबर्स थे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 3 ज़ा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, बस रूट लेकिन लगा रहता है। लेकिन जब सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है और नंबर बाहर निकल आता है। तो वो काम हुआ यहाँ। और आपका ये जो √2 अंदर था, तो जब √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या बन गया, 2 बन गया। अब देखिए 2 ऊपर से कैंसिल हो रहा है, 2 अंदर 2, 2 8 ज़ा 16। तो हमारा एरिया क्या आ गया, 8/2।
25, 8/25 और यूनिट क्या होगी, क्योंकि 0.8 सेंटीमीटर था तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप अपने आंसर को डेसिमल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप अब देखिए 8/25 फ्रैक्शन है तो आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड करिए और आपका आंसर जो आएगा आप उसको फिर लिखिए, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो डिवाइड होगा नहीं तो आपको डेसिमल नंबर आएगा एक, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे अहेड।